हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल में। और आज का ये वीडियो उनके लिए है जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं या फिर जिनको स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि शुरुआत कैसे करें, कैसे डीमैट अकाउंट बनाएं या फिर कैसे ख़रीदारी करें, स्टॉक में पहला स्टॉक कैसे बाई करें। तो ये वीडियो उनके लिए है क्योंकि मैं इस वीडियो में बिल्कुल शुरुआत से बताने वाला हूँ कि आप अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट। डीमैट यानी डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनमें आपके खरीदे हुए शेयर्स रखे जाते हैं। जैसे बैंक में पैसा रखने के लिए आपको पहले बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह खोलना होता है, सेम उसी तरह आपको स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने के लिए या फिर स्टॉक खरीदने से पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और डीमैट अकाउंट खोलते कैसे हैं? बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आप अपनी पसंद के कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जैसे कि ज़ीरोधा हो गया और ग्रो हो गया या फिर एंजल वन हो गया, कई सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। आप भी अपनी चॉइस के किसी भी कंपनी में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ओके, तो फाइनली आपने अपना एक डीमैट अकाउंट अब बना लिया है और अब आप चाहते हैं कि आप जानें कि पहला शेयर या पहला स्टॉक कैसे खरीदते हैं या फिर कैसे बेचते हैं या फिर और ही बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ आज लाइव डेमो के साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने अपना खुद का डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा उन सारे ऐप्स की जहां पर आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलना बहुत ही ईजी है, उतना ही ईजी है जितना आप सोशल मीडिया पर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर बस ये है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ देना होता है, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स वगैरह वगैरह। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि शेयर खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं और किसी भी ऐप के बाकी अवेलेबल फंक्शंस क्या होते हैं। मैं जो ऐप यूज़ करने जा रहा हूँ उसका नाम है ज़ीरोधा, काइट बाय ज़ीरोधा। एक्चुअली ज़ीरोधा कई सारे ऐप है, बट जिस ऐप का यूज़ करके आप स्टॉक्स खरीदते हैं उस ऐप का नाम है काइट बाय ज़ीरोधा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ऐप आप किसी भी कंपनी यूज़ कर सकते हैं। आप काइट यूज़ कर सकते हैं ज़ीरोधा का, आप एंजल वन यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रो यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मुझे पर्सनली ज़ीरोधा पसंद है क्योंकि उसका इंटरफेस मुझे लगता है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ऐप ओपन करना है जिसमें भी आपने अपना डीमैट अकाउंट बनाया है। मैंने बनाया है ज़ीरोधा में। मेरे एक्चुअली कई सारे अकाउंट्स हैं, मैं इसमें से एक को यूज़ करने जा रहा हूँ आपको डेमो देने के लिए। मैं यहाँ पे ओपन करूँगा ज़ीरोधा को और ज़ीरोधा का ऐप ओपन करने के बाद आपको जो सबसे पहला इंटरफेस दिखेगा वो यहाँ पर आपको दिख रहा है वॉच लिस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर है ये वॉच लिस्ट। अब आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर है वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2 एंड यहाँ पर अदानी लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर ये वॉच लिस्ट मैंने खुद से ऐड किया हुआ है। वॉच लिस्ट 4, वॉच लिस्ट 5, ऐसे कई सारी हैं। वॉच लिस्ट मतलब यहाँ पर जैसे आप कहीं शॉपिंग करते हैं अमेजन वगैरह पर, तो आप विश लिस्ट होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छा लग रहा है, मैं हो सकता है खरीदूंगा, हो सकता है नहीं खरीदूंगा। सेम चीज़ यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि ये आप खरीदेंगे या फिर आप इसको देखना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है जिसका नाम है वॉच लिस्ट। अब आप यहाँ पर कोई भी कंपनी ऐड कर सकते हैं जो आपको वॉच लिस्ट में डालना हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जाता हूँ वॉच लिस्ट 5 में और यहाँ मैं कोई कंपनी सर्च करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सर्च किया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जिसका शॉर्ट में है IOC। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है NSE, एक है BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में वैसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, मैं आप क्लिक करके देखिएगा तो यहाँ पर दिखा रहा है कि NSE में IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो प्राइस है वो है अराउंड 90 रुपये। BSE में लगभग सेम। कभी कभी क्या होता है कि किसी दोनों में करीब 10 पैसा 20 पैसा का डिफरेंस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। NSE और BSE एक्चुअली होता क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। डिटेल मैंने मेंशन किया हुआ है कि NSE क्या है, BSE क्या है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। आगे आते हैं। अब ये इसके सामने IOC के सामने एक प्लस का निशान बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे
तो ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब अगर बैक जाइएगा, अब आप देखिएगा यहाँ पर ऐड है। अब यहाँ पर और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप दूसरे में ऐड करता हूँ, यहाँ पर भी आप कई सारे ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वॉच लिस्ट 6 में ऐड करना हो, अब जैसे यहाँ मुझे ऐड करना है टाटा ग्रुप की कंपनीज। शुरू करते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स ऊपर आ गया, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये ऐड हो गया। यहाँ पर एक और कंपनी ऐड कर देते हैं, टाटा पावर, ये ऊपर आ गया, प्लस पे क्लिक करेंगे, ये भी हमारे में ऐड हो गया। और करके देखते हैं, टाइटन कर देते हैं, ये भी हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, टिक हो गया, मतलब ये भी ऐड हो गया। अब ये आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप वॉच लिस्ट 6 पे लॉन्ग प्रेस करें तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एडिट करके डाल देता हूँ टाटा कंपनीज, ये आपका सेव हो गया। तो ये चीज आपको पहला वाला क्लियर हो गया कि वॉच लिस्ट आखिर होता क्या है, हम इसको कैसे एडिट कर सकते हैं। सेकंड है यहाँ पर ऑर्डर में, ये मुझे लगता है ये ऑर्डर आपको बाद में जानना जरूरी है, बाद में जानना इजी भी होगा। अभी क्लिक करते हैं पोर्टफोलियो पर। अब पोर्टफोलियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर, जैसे देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है होल्डिंग्स वो कंपनीज हैं जो मैंने खरीद के रखी हुई हैं 1 दिन से ज़्यादा के लिए, वो सारी होल्डिंग्स में आ जाएंगी। अभी यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरे पास 30 ऐसी कंपनीज हैं जो मैंने खरीद के रखी हुई हैं। ये कंपनीज मैंने काफ़ी समय से खरीदी हुई हैं, तो यहाँ पर आ गई हैं। अब यहाँ देख सकते हैं ये सारी कंपनीज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में हैं, ABCD। और यहाँ पर सबसे आप ऊपर देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो वो है इन्वेस्टेड अमाउंट, कि इस टोटल पोर्टफोलियो में मैंने अब तक कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। राइट साइड पे है करेंट अमाउंट, मतलब इस पूरे पोर्टफोलियो में मुझे कितना % प्रॉफिट या फिर कितना % नुकसान हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी फिलहाल मेरा ये पोर्टफोलियो जो है वो थोड़ा नुकसान में है। कोई बात नहीं है, चूंकि मैं इन्वेस्ट करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये प्रॉफिट में कुछ टाइम के बाद अपने आप आ जाएगा। आप नीचे यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपका, इसमें आप ये देख सकते हैं कि सारे भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और ये ऑर्डर आप चेंज भी कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब यहाँ सबसे ऊपर है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ABCD। अब इसे देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और इसको दोबारा से क्लिक करूँ तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब पहले असेंडिंग तो डिसेंडिंग था, अब डिसेंडिंग टू असेंडिंग में हो गया। Z ऐसे आएगा, अब देख सकते हैं Z, फिर V, फिर T वगैरह। नीचे सेकंड पे परसेंटेज चेंज, मतलब एक दिन में कितना % किस स्टॉक में चेंज हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इस पर क्लिक करूंगा, अभी नीचे है, तो मतलब आज के दिन में मेरे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स जिनमें सबसे ज़्यादा गिरावट है वो सबसे ऊपर रहेंगे। दोबारा से क्लिक करूंगा, अब दोबारा क्लिक करूंगा तो ये मुझे वो कंपनीज दिखाएगा जिसमें आज के दिन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या फिर सबसे ज़्यादा वो ऊपर गया है परसेंटेज में। अब देख सकते हैं यहाँ पर आया कंपनी प्रिंस पाइप कंपनी है, मुझे अब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है इस समय, जो कि 7.49% है एक दिन में। वापस जाते हैं, अब यहाँ पे है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये भी कि किस कंपनी के लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी LTP सबसे ज़्यादा कम हुआ है फिर सबसे ज़्यादा बढ़ा। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस एब्सोल्यूट, मतलब किस कंपनी में मुझे लॉस किस में है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में है। मैं अगर नीचे ये अभी क्लिक करूँगा तो इसमें मुझे बताएगा कि मुझे सबसे ज़्यादा लॉस किस में है। सबसे पहले ऐसे क्लिक करूंगा तो अभी दिखाएगा मुझे किन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मुझे दिखाएगा कि सबसे ज़्यादा लॉस मुझे किस में है। अगर मैं इन्वेस्टेड पे क्लिक, इस सेम चीज़ यहाँ पर है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा परसेंटेज में आपके पास सबसे ज़्यादा लॉस या प्रॉफिट किस में हुआ है। मैं प्रॉफिट आपको दिखाता हूँ। प्रॉफिट में दिखा रहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वो है KPIT टेक में, जो मुझे 65.35% हुआ है। इन्वेस्टेड पे दिखाएगा, अगर आप नीचे क्लिक करेंगे तो सबसे कम आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि सबसे ज़्यादा आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। आप नीचे देखेंगे लिखा हुआ है डेज PNL, मतलब टुडेज प्रॉफिट एंड लॉस, आज के दिन में मुझे अपने इस पोर्टफोलियो पे कितना प्रॉफिट या फिर कितना नुकसान हो रहा है। पोजीशन वो कंपनीज रहेंगी जिनको आपने आज ही खरीदा है। अभी वापस चलते हैं और देखते हैं कि स्टॉक खरीदते कैसे हैं या बेचते कैसे हैं। तो मैं आ गया। अब मान लो मुझे शेयर खरीदना है किसी कंपनी का,
मैं ट्राई करता हूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ही, IOC। ये IOC ऊपर आ गया, BSE में भी है, NSE में भी है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया बाय एंड सेल। अब चूंकि ये स्टॉक मेरे पास है नहीं, तो मुझे पहले बाय करना पड़ेगा। बाय करने के लिए मुझे सिंपली यहाँ क्लिक कर देना है। अब मैं थोड़ा और आपको समझा दूं, नीचे चार्ट दिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिड ऑर्डर्स या फिर ऑफर ऑर्डर्स। लेफ्ट साइड पर वो ऑर्डर्स हैं जो इस कंपनी के लिए लोग खरीदने वाले हैं, कितने खरीदार हैं। तो अभी दिख रहा है 5,62,000 इसमें ऑर्डर पड़े हुए हैं जो लोग खरीदना चाह रहे हैं। राइट साइड पर बेचने वाले हैं। अब इसको मैं दिखाता हूँ। और भी यहाँ नीचे चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आज ओपन कितने पे हुआ था, हाई कितना गया था, लो कितना है, प्रीवियसली क्लोज कितने पे हुआ था, ये सारी चीज़ें हो गई। अगर आप इनका फंडामेंटल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आप इसको इनका फंडामेंटल बताएगा। टेक्निकल चार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ बताएगा कि मार्केट इस पर बुलिश है या फिर बेरिश है। खैर ये आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए, मेरे पे नहीं जाना चाहिए आपको। वापस आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये स्टॉक खरीदते कैसे हैं। क्लिक करेंगे और मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, और बाय पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऐसा, जो इंटरफेस दिख रहा है मेरा वो ऐसा कुछ है। अब यहाँ पर क्वांटिटी है एक, ये क्वांटिटी आपको जितना खरीदना हो आप यहाँ डाल सकते हैं, 1 2 3 जितना भी। चूंकि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये आपका चॉइस हो सकता है, हो सकता है आपको इंटरेस्ट हो सकता नहीं हो, बट चूंकि मुझे नहीं है तो मैं बस एक क्वांटिटी आपको डेमो के लिए दिखाऊंगा कैसे खरीदते हैं। एक डाल दिया मैंने। अब यहाँ अगर मैं स्वाइप राइट कर दूंगा तो बाय हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर दिखा हुआ है एक, अब सामने ऊपर लिखा हुआ है BSE में इसका प्राइस है 90.8 पैसे, NSE में इसका प्राइस है 90.05 पैसे। अब मैं BSE पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट MIS और लॉन्ग टर्म CNC। अब इंट्राडे का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इंट्राडे पे क्लिक करके स्वाइप करूंगा तो ये स्टॉक जो मैं खरीद रहा हूं इस कंपनी का, मुझे आज ही बेच देना है। इंट्राडे मतलब आज ही के दिन मुझे खरीदना है और आज ही के दिन मार्केट बंद होने से पहले मुझे ये शेयर बेच भी देना है। लॉन्ग टर्म ये हो गया कि मुझे ये शेयर आज खरीद रहा हूं, अब मैं इस शेयर को जब चाहूं तब बेचूं। मैं कल बेचूं, परसों बेचूं, नरसों बेचूं, 10 साल बाद बेचूं, 2 महीने बाद बेचूं, 1 हफ्ते बाद बेचूं, ये मेरा खुद का चॉइस है। अगर मैं वैसे पर्सनली लॉन्ग टर्म ही प्रेफर करता हूँ, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी लॉन्ग टर्म ही प्रेफर करें या फिर लॉन्ग टर्म ही जाएं, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं, क्योंकि इंट्राडे में आपको लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इंट्राडे थोड़ा एक्सपर्ट लोग करते हैं या फिर वो लोग करते हैं जिनका रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है, जो रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। मुझे लगता है कि जो है बिगिनर्स के लिए वो सही नहीं है। तो आप इंट्राडे समझ गए, लॉन्ग टर्म समझ गए। लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, आज आप खरीदेंगे, आज खरीदेंगे या तो कल बेचेंगे, परसों बेचेंगे, 1 वीक बाद बेचेंगे, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, जब आपकी मर्जी हो। इंट्राडे आज खरीदेंगे, आज ही बेचेंगे, चाहे आपको नुकसान हो रहा हो चाहे उसमें फायदा हो रहा हो। अब यहां पर टाइप लिखा हुआ है, टाइप है मार्केट, लिमिट, SL मतलब स्टॉप लॉस। मार्केट मतलब अगर जब मैं मार्केट पे ही क्लिक कर दूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये स्टॉक तुरंत मिल जाएगा मार्केट प्राइस पर ही। अगर मैं भी स्वाइप कर दूंगा तो मुझे ये स्टॉक मिल जाएगा 89.97 रुपए पे, या फिर NSE खरीदूंगा तो मुझे 90 रुपए में ये स्टॉक मिल जाएगा। लिमिट का मतलब ये होता है कि मैं इस स्टॉक्स को कितने पैसे पे चाहता हूं। जैसे अभी इसका प्राइस है 89 रुपए, अब मैं चाहता हूं कि नहीं भैया 89 बहुत ज़्यादा है या फिर 90 रुपये बहुत ज़्यादा है, मुझे ये चाहिए 85 रुपये पे। तो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा 85। अब मैं इसको सब्सक्राइब करूंगा तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और ये ऑर्डर प्लेस होने के बाद जब इस स्टॉक का प्राइस 85 हो जाएगा तो ये मेरे पोर्टफोलियो में आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये समझ गए। स्टॉप SL मतलब स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब ये हुआ कि आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये स्टॉक खरीदना चाहते हैं IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और आप चाहते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस जब कुछ पैसे आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर ये 90 रुपये है, जैसे ही 80 रुपये पर आ जाए
ये 80 रुपये पर आ जाए, ये आपका अपने आप बिक जाए ताकि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, तो ये आप इसको स्टॉप लॉस लगाकर बेच सकते हैं, नहीं खरीदते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है AMO। AMO मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी कि अगर स्टॉक मार्केट बंद हो गया है, 7 बज गया, 8 बज गया है, 5 बज गया है और मार्केट बंद हो गया है, लेकिन फिर भी अरे आप सोच रहे हैं यार मुझे एक स्टॉक खरीदना था लेकिन वो खरीद नहीं पाए, तो आप यहाँ पर जाइएगा और यहाँ आप टाइप कर देंगे प्राइस, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी खरीदना है, 12, 20, जितनी भी क्वांटिटी आपको खरीदनी है आप यहाँ डाल देंगे, मार्केट ऑर्डर पे डाल देंगे और आप स्वाइप राइट कर देंगे, तो वो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। प्लेस हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्डर आपको मिल गया या फिर वो स्टॉक आपने खरीद लिया, उसका मतलब बस ये हुआ कि आपने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया है। जब वो खरीदा जाएगा तो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। ठीक है, अब वापस आते हैं, रेगुलर पे क्लिक करते हैं और मार्केट ऑर्डर पे हम आपको शो करते हैं कि शेयर खरीदते कैसे हैं। अब यहां पर मैं डालूंगा एक क्वांटिटी और यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट पे लगा हुआ है। मार्केट पे लगा हुआ है उसका अगेन मतलब ये हुआ कि मार्केट पे अभी जो दाम उसका चल रहा है जो कि है 90 रुपए, उस पर मैं खरीद रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, स्वाइप राइट कर दूंगा। अब देख सकते हैं ऊपर लिख के आया कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मतलब मुझे मेरा ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब मैं बैक जाता हूं और आपको दिखाता हूं पोर्टफोलियो पे क्लिक करके। अब जैसा मैंने बताया था ये पोजीशन आपको बाद में बताऊंगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं मेरा होल्डिंग्स 30 है, मतलब 30 कंपनीज मेरे पास वो हैं जो मैंने एक दिन से ज़्यादा के लिए खरीदी है। राइट साइड पे वो कंपनीज हैं जो मैंने आज ही खरीदी हैं। अब ये कंपनीज जो मेरी पोजीशंस में है ये कल मेरे होल्डिंग्स में आ जाएंगी और मेरे इस साइड पे आ जाएंगी यहाँ से गायब होकर। अब यहाँ जो टोटल PNL दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टॉक में जो मैंने आज ही खरीदा है अभी मुझे कितना लॉस कितना प्रॉफिट हो रहा है। अभी यहाँ चूंकि मुझे कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा है। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको ये स्टॉक बेचना है तो आप तुरंत यहाँ पर एग्जिट करेंगे और ये आपका स्टॉक बिक जाएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टॉक बेचते कैसे हैं। आप यहीं पे क्लिक करके यहाँ से एग्जिट कर दीजिएगा तो ये स्टॉक आपका बिक जाएगा। लेकिन अगर आपके ये स्टॉक आपने एक दिन से ज़्यादा रखा हुआ है और ये आपके होल्डिंग्स में आ गया है जो यहाँ पर है, अब अगर यहाँ पर आपका ये स्टॉक है तो उसको आपको करना क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मेरे में कई सारे स्टॉक्स हैं, अब मैं इस पर आपको बेच के दिखाना चाहता हूँ देवयानी स्टॉक। देवयानी मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है ऐड एग्जिट। ऐड मतलब मैं इफ़ आई वांट टू बाई मोर स्टॉक्स, अगर मुझे और खरीदना है तो मैं ऐड पे करूँगा, लेकिन चूंकि मुझे एग्जिट करना है मैं क्लिक करूँगा एग्जिट पर। अब यहाँ मेरे पास 180 क्वांटिटीज़ हैं तो यहाँ मुझे दिखा रहा है कि आप 180 से एग्जिट करना चाहते हैं कि नहीं। मैं नहीं करूँगा, मैं बस यहाँ पे डालूंगा कुछ क्वांटिटीज़। जैसे मैं डाल देता हूँ 2 क्वांटिटीज़, मुझे बस 2 ही क्वांटिटीज़ बेचने हैं, बाकी नहीं बेचने हैं। अब यहाँ भी सेम चीज़ है कि आप लिमिट में बेचना चाहते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ जब इसका प्राइस इतने पाए तब बिके, या फिर अब स्टॉक को लॉस लगाना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं जब भी ये स्टॉक मुझे इससे ज़्यादा नुकसान ना हो या फिर इससे ज़्यादा प्रॉफिट जैसे ही हो और वैसे ही बिक जाए, तो ये लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको अगेन मार्केट पे दिखाना चाहता हूं। मार्केट पे अब यहाँ पे आप सिंपली जितने आपको बेचने हैं वो डालना है और राइट स्वाइप कर देना है। राइट स्वाइप करने के बाद ये आपसे बोल रहा है कि ऑथोराइजेशन टू शेयर्स नीड टू बी ऑथोराइज्ड एट CDSL। CDSL एक आपका डिपोजिटरी है जहां पर आपके स्टॉक्स सेफली रखे जाते हैं और वहाँ से आपको परमिशन लेनी है कि हाँ ये स्टॉक आपको बेचना है, ताकि ये आपकी सिक्योरिटी आपकी सेफ्टी के लिए है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपसे पूछा है कंटिन्यू टू CDSL, कंटिन्यू कर दें और आपसे एक टीपिन वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है। टीपिन आपको मिलता है जब भी आप अपना अकाउंट बनाते हैं ज़ेरोधा में, आप भूल गए हैं या फिर आपको याद नहीं आ रहा है, फिर आप कुछ भी हो गया है और आप चाहते हैं उसको रीजनरेट करना, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये रीजनरेट हो जाएगा आपके लिए। क्लिक हियर टू रीजनरेट पिन या फिर जनरेट पिन। अभी मैं यहाँ पर अपना पिन एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आई क्लिक वेरीफाई। वेरीफाई हो गया। अब ये बता रहा है मुझे पासवर्ड भेजेगा, मेरे OTP भेजेगा मेरे Gmail पर। OTP क्लिक करने के बाद वेरीफाई। अब बोला कि ऑथराइजेशन डन, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट द सेल ट्रांजैक्शन। मतलब मैं अपना अब जो है ऑर्डर था, जो मेरा स्टॉक्स था, अब मैं उसको बेच सकता हूँ। ओके करूँगा और मैं क्लिक कर दिया।
कंप्लीटेड टू देवयानी स्टॉक्स, मतलब मेरे दो देवयानी के 2 स्टॉक्स जो है वो बिक गए। अब वापस आते हैं और यहाँ पर अब यहाँ पोजीशन में देख रहे हैं कि 2 पोजीशन है, एक तो जो मैंने खरीदी है IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और एक जो मैंने बेची है, नीचे लिखा है सोल्ड होल्डिंग। अब यहाँ पर भी मुझे दिखाएगा कि दोनों में नुकसान कितना है। मान लीजिए देवयानी का दाम बढ़ जाता है मेरे बेचने के बाद, तो मैं नुकसान में थोड़ा रहूँगा, वो यहाँ दिखाएगा। ये 2 चीज़ें आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए कि खरीदते कैसे हैं और बेचते कैसे हैं। अब स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले सबसे पहले आपको क्या ज़रूरी है कि आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो पैसे ऐड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे राइट साइड पर, राइट साइड बॉटम पर, और क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है फंड। अब यहाँ चूंकि मेरे में कुछ पैसे हैं 1500 रुपये, अगर आप में नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड फंड पर, और यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप UPI चूज कर सकते हैं, गूगल पे, नेट बैंकिंग, या फिर कोई अदर ऑप्शंस। नेट बैंकिंग में एक्चुअली आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं, बहुत मिनिमल, और UPI आपका फ्री है, लेकिन UPI में कुछ लिमिट है कि आप कितना पैसा उसमें एक बार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी जैसा यहाँ पर आप सेकंड वाला देख रहे हैं, मैंने बताया था, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऑर्डर्स क्या होते हैं। मैं वापस में उस पर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर्स वाला ऑप्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ओपन। ओपन वो ऑर्डर्स होते हैं जो हमने प्लेस तो कर दिए हैं लेकिन आपको मिले नहीं हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे काम करता है। मैं गया वॉच लिस्ट पर और मैंने कोई कंपनी ले ली, जैसे कि कोई भी कंपनी ले सकते हैं, ये मेरा कोई भी सजेशन नहीं है, मैं बस सारी चीज़ें आपको डेमो के लिए कर रहा हूँ। मैं जो कंपनी खरीद रहा हूँ या फिर मैं जो कंपनी रखा हुआ हूँ, कोई भी चीज़ आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। आप वो कंपनी खरीदें जिसमें आपका खुद का कन्विक्शन हो, या फिर जिस पे आपने खुद रिसर्च किया हुआ है, किसी के बहकावे में नहीं आए। यहाँ तक कि मेरे भी बहकावे में ना आए, मेरी भी बात नहीं माने, मेरे से बस सीखे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि ओपन ऑर्डर क्या होता है। अब जैसे मैंने कोई सेम स्टॉक लेते हैं, जैसे कि मैंने स्टॉक लिया IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एक और दूसरा लेते हैं AWL जो है अदानी विल्मर, अदानी कंपनी है, अदानी और विल्मर का एक जॉइंट वेंचर है। इस पे क्लिक करते हैं और अब ये देख सकते हैं ये NSE पे इसका प्राइस है 450 रुपये। बाय पे क्लिक करते हैं। अब चूंकि इसका प्राइस है 450 रुपये, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये स्टॉक तब लूँगा जब इसका प्राइस 430 रुपये हो जाएगा एक क्वांटिटी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं लिमिट पे जाऊंगा और लिमिट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगा वो प्राइस जिस प्राइस पर मुझे ये स्टॉक चाहिए। जैसे कि अभी इसका प्राइस है 450 रुपये, 450.60 रुपये, बट मुझे चाहिए 430 रुपये पे। तो मैं क्लिक कर दिया और ये लिमिट पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और मैं इसको स्वाइप राइट कर दूंगा। अब ये स्टॉक मुझे तभी मिलेगा जब इसका दाम 430 रुपये आएगा। अगर ये 430 रुपये इसका दाम नहीं आएगा तो ये स्टॉक मुझे नहीं मिलेगा, मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे जो अभी यहां पर जा रहे हैं मेरे से। प्लेस्ड हो गया, लेकिन जैसा आपने पहले देखा था, पहले लिखा हुआ था एग्जीक्यूटेड या फिर सक्सेसफुल। अभी यहां पर सक्सेसफुल या फिर एग्जीक्यूटेड नहीं लिखा, यहां लिखा प्लेस्ड। इसका मतलब ऑर्डर प्लेस हो गया है लेकिन मुझे स्टॉक मिला नहीं है। वापस जाते हैं। अब आप देखेंगे ये पोजीशन में नहीं आया। पोजीशन में इसलिए नहीं आया कि या तो ना आपने बेचा है ना आपने खरीदा है, आपने बस ऑर्डर प्लेस किया है, आपको मिला नहीं है। अब ऑर्डर पर आते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर ओपन ऑर्डर है, मतलब आपने ये स्टॉक खरीदने के लिए रिक्वेस्ट की है, लेकिन चूंकि आपका ऑर्डर जो आपने प्राइस डाला हुआ था वो भी प्राइस इसका है नहीं, इसलिए आपको ये मिल नहीं रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं या फिर इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। आप 1 के बजाय 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 10 डाल सकते हैं, 40 डाल सकते हैं। वापस बैक आते हैं। इसका मतलब बस यही हुआ, आप कैंसिल कर सकते हैं। मैं कैंसिल करके दिखाता हूं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। कैंसिल, डू यू वांट टू कैंसिल दिस ऑर्डर? यस। कैंसिल हो गया, वहां से गायब हो गया। एग्जीक्यूटेड वो ऑर्डर्स हैं जिनके साथ एग्जीक्यूशन हो चुका है, या तो खरीदे जा चुके हैं, बेचे जा चुके हैं, या कैंसिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला वाला कैंसिल हुआ है, दूसरा वाला बेचा जा चुका है, तीसरा वाला खरीदा जा चुका है। 2 चीजें क्लियर हो गई, ओपन क्या है, एग्जीक्यूटेड क्या है। GTT वो मैं
वापस मैं आपको जीटीटी के बारे में दिखाता हूँ। जीटीटी मतलब गुड टेल ट्रिगर। अब ये क्या है, मैं आपको वॉच लिस्ट में दोबारा से आके दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ से दोबारा से कोई स्टॉक ले लेते हैं, जैसे इस बार लेते हैं अदानी पावर। अगेन मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, अपना खुद का रिसर्च करें, खुद का कन्विक्शन देखें तब खरीदें। ओके, तो इस पर क्लिक किया। अब ये ऑर्डर दिख रहा है कि इसका प्राइस है 258 रुपये। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, क्रिएट जीटीटी कर दूंगा। क्रिएट जीटीटी करने के बाद मैं यहाँ पर प्राइस डाल दूंगा कि मुझे ये किस प्राइस पर चाहिए। वहाँ पर अभी दिख रहा था कि लिमिट ऑर्डर था, उसमें क्या था कि सेम दिन ही अगर आप डालते हैं कि आज मुझे ये स्टॉक 330 रुपये चाहिए, 430 रुपये चाहिए, अगर उसी दिन वो प्राइस का दाम 430 रुपये नहीं आया तो उसी दिन कैंसिल हो जाएगा और आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। यहाँ पर जीटीटी का फायदा क्या है कि अगर आप यहाँ पर डाल कर रख देते हैं तो ये आपका ऑर्डर स्टे करेगा, आपका ऑर्डर रहेगा 1 साल तक, और 1 साल में जब भी उसका प्राइस उतना आ जाएगा जितना आपने यहाँ डाला है, जैसे कि अगर मैं डाल देता हूँ 240, जब भी 240 आएगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मुझे ये स्टॉक मिल जाएगा। अगेन चूंकि मुझे चाहिए नहीं तो मैं क्रिएट जीटीटी नहीं करूँगा, मैं वापस आ जाऊँगा। वापस आ जाते हैं। अब ऑर्डर में आप ओपन समझ गए, एग्जीक्यूटेड समझ गए, जीटीटी समझ गए। आईपीओ मतलब वो कंपनीज जिनका आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो कंपनीज जो मार्केट में न्यूली लिस्टेड होने जा रही हैं। अगर आईपीओ के बारे में आपको नहीं मालूम है कि आईपीओ क्या होता है, तो मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया है जिसमें मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, सेंसेक्स, आईपीओ के बारे में बातें की हुई है। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर वो आईपीओज हैं, वो कंपनीज हैं जो रिसेंटली लिस्टेड होने आ रही है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ कई सारी हैं जिनका आईपीओ क्लोज हो चुका है, यानी डेडलाइन निकल चुकी है, अब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे लाइंस जो कंपनीज मुझे दिख रही हैं उनकी सारी डेडलाइंस निकल गई हैं और उसमें मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। एक है कंपनी जिसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि उसमें ऑप्शन आ रहा है अप्लाई। इस कंपनी का नाम है इन्फोलियन रिसर्च सर्विस लिमिटेड। दाम लिखा हुआ है कि 80 से 82 रुपये, 80 to 82 रुपये इसका प्राइस है। कब अप्लाई कर सकते हैं आप? 29 मई से 21 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है लॉट, मतलब ये स्टॉक्स का आप 1600 क्वांटिटी ही खरीद सकते हैं, उससे कम नहीं। ये अक्सर जब कंपनी शुरू में लिस्ट होती है तो लोग ऐसा करते हैं। अब ये कंपनी थोड़ी पुरानी हो जाएगी तो आप इसके 1 शेयर भी खरीद पाएंगे, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1600 डाल देंगे, सबमिट कर देंगे, आपका आईपीओ में आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और अगर आपको मिलना होगा तो आपको मिल जाएगा और आपके वो डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। वापस आते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। वापस आते हैं। अब ऊपर है एक CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड। ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है लेकिन अभी आया हुआ नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसको मुझे बस छोड़ देना है। यहाँ पर है ऑनगोइंग, जो स्टॉक्स अभी ऑनगोइंग है। अप्लाइड मतलब जिनमें मैंने एप्लीकेशन डाला हुआ है कि हाँ भैया मुझे ये स्टॉक्स में, इस आईपीओ में मुझे शेयर्स चाहिए। आपको वॉच लिस्ट समझ में आ गया, वॉच लिस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, ऑर्डर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस है, आपको ये समझ में आ गया होगा। पोर्टफोलियो क्या है, होल्डिंग्स यहाँ पर है लेफ्ट साइड पर, पोजीशंस क्या है। अभी आप देख सकते हैं मुझे IOC में कुछ नुकसान हो रहा है, देवयानी में कुछ नुकसान हो रहा है, जो मैंने बेच दिए उसमें नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने बेचा हो 90 रुपये में, अब उसका दाम हो गया 100 रुपये, तो आपको उसमें 10 रुपये नुकसान हो रहे हैं, जो कि एक वर्चुअल टाइप का नुकसान है, क्योंकि आप उसमें कुछ चेंज कर नहीं सकते हैं। टूल्स यहाँ पर हो गया, ये अभी आप चूंकि बिगिनर हैं आपके ये ज़रूरत का नहीं है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप इसको इग्नोर कर दें। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका खुद का पोर्टफोलियो, ये प्राइवेसी के लिए मैंने ब्लर किया हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें इस पर कर सकते हैं। आप इस पर फंड ऐड कर सकते हैं, प्रोफाइल सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आपको एक अच्छा सा चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सेटिंग में आप क्लिक करेंगे तो यू कैन चेंज द थीम। आप इसको डार्क कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं। डार्क करने पर अगर किसी और कंट्री में है जहाँ पर टाइमिंग इंडिया से बहुत अलग है और आप इसको डार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करता हूँ तो मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँगा। आप डार्क पे भी यूज़ कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं और सेम चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में ही। अब यहाँ पर और भी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ और क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर आप नीचे जाइएगा तो नीचे एक ऑप्शन है कंसोल। कंसोल में पहला ऑप्शन, अगर आप
क्लिक करेंगे तो इसमें आपने कौन कौन से स्टॉक्स खरीदे हैं उसका एक ओवरव्यू आपको दिखाएगा। किन कंपनीज मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है करीब 26%, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कंपनीज में, फिर है मटेरियल में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, यूटिलिटीज़ वगैरह में। यहाँ पर नीचे आप ये भी देख सकते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा पैसा किस स्टॉक में इन्वेस्टेड है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल फाइल में, यहाँ ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड इन एक्सेल। बैक जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा आप इनके पास ऑप्शन ये है, जैसे कि आप किसी की शादी होती है या फिर किसी का बर्थडे है, आपका कोई एंगेजमेंट है या फिर किसी की एनिवर्सरी है, आप उसको क्या कर सकते हैं, पैसा या फिर कोई सामान गिफ्ट देने के बजाय आप उसको गिफ्ट स्टॉक्स कर सकते हैं, मतलब उसको शेयर्स गिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उसका एक ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आपको कुछ ज़ेरोदा में किसी से कोई इंटरफेस में या फिर आपको कोई टेक्निकल इश्यू हो रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके टिकट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप टाइप कर सकते हैं मुझे क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें मैंने जो इम्पोर्टेंट है किसी बिगिनर के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई है। तो ये था एक ओवरऑल गाइडेंस या फिर ट्यूटोरियल जिसमें आप जान सकें कि ज़ेरोदा ऐप कैसा यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, आप कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेसिक ओवरव्यू था। लेकिन अगर आपको फिर भी ज़ेरोदा में कुछ ये समझ में नहीं आती है कि ये कैसे होता है, ये ऐसे कैसे क्या करना है, कैसे क्या हो गया, कुछ भी अगर आपके साथ हो जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मैं उस पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप उस चीज़ को कैसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत ज़रूर सीखे होंगे। और अगर फिर भी आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो अगेन आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।